नमस्कार। नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। राजमाता अहल्या योग केंद्र की पूरी टीम की ओर से मैं मानसी जोशी सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे यह प्लेटफॉर्म दिया योग के बारे में बात करने के लिए। उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम योग के बारे में कुछ जानेंगे। मेरा पूरा परिचय दे देती हूँ। मैं मानसी जोशी अहमदाबाद से हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है योग में और एमएससी योग साइंस ऑफ लिविंग। मैं योग से 8-9 साल से जुड़ी हूँ और योग की क्लास चला रही हूँ। आगे हम योग अभ्यास के बारे में बात करने से पहले थोड़ा योग के बारे में जान लें कि योग क्या है। तो योग हमारी भारतीय संस्कृति है, प्राचीन परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। अभी तो आप देख रहे हैं कि योग का काफ़ी प्रचार प्रसार बढ़ गया है। तो योग हमारी संस्कृति है, उसे जानना हमारा हक है। तो योग महर्षि पतंजलि और काफ़ी सारे ऋषि मुनियों के द्वारा हमारी तरफ आया है। योग एक गूढ़ रहस्य है और योग जब हम सीख रहे हैं, जो ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने काफ़ी लिखा है, जो वर्तमान में हम उसको पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जब योग की व्याख्याओं की बात करें तो काफ़ी शास्त्रों में अलग अलग व्याख्या करी हुई है। तो योग संस्कृत युज धातु पर से आया हुआ है। संस्कृत का युज धातु पर से जो आया हुआ शब्द है उसका अर्थ होता है जोड़ना, और
आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, उसकी व्याख्या करें तो होता है आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन यानी योग है। वशिष्ठ संहिता में लिखा हुआ है कि मन को शांत करना ही योग है। जैसे महर्षि पतंजलि ने योग की व्याख्या करते हुए कहा है कि चित्तवृत्ति निरोधः योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना योग है। अथ योग अनुशासनम, अनुशासन में रहना, शिस्त का पालन करना वही योग है। आगे आयुर्वेद भी कुछ कहता है और दूसरे भी कुछ कहते हैं ऋषि मुनियों। अब हम आगे यह जानेंगे कि मेरा सब्जेक्ट है पाचन तंत्र पर योग का प्रभाव। तो हम जो भोजन करते हैं सीधा पेट में जाता है, तो हमारा पेट, हमारा एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो कार्य करता है। तो वो कैसे कार्य करता है यह जानेंगे। तो हमारा शरीर कोश से बना हुआ है। जब सारे कोश इकट्ठा होते हैं तो वो पेशी बनते हैं, पेशी अवयव बनते हैं, अवयव साथ होते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम के माध्यम से शरीर बनता है। तो शरीर हमारे 11 सिस्टम हैं, तो उसमें से है एक पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे कार्य करता है वो हम जानेंगे कि जब हम खाना खाते हैं मुंह से, तो हमारा यहाँ से ही पाचन का कार्य शुरू हो जाता है मुंह के द्वारा और वो गुदाद्वार तक कार्यरत रहता है। तो पूरा प्रक्रिया शरीर के अंदर चलता रहता है। तो जैसे कहावत है कि जैसा होगा मन, जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। तो हम जो खाते हैं वो हमारे अंदर जाता है और वो वैसा प्रक्रिया करता है। इसीलिए हमें बाहर का नहीं खाना है, सात्विक भोजन करना है और अच्छा खाना है। हम जैसे विचारों से भोजन ग्रहण करते हैं वो ऐसे ही शरीर के अंदर प्रक्रिया करता है और हमारे विचार भी ऐसे आते हैं। हम योग से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमारे विचार भी अच्छे होने चाहिए, इसीलिए हमें अच्छा भोजन करना चाहिए। जैसा हम अच्छा खाएंगे हमारा डाइजेस्ट अच्छा होगा और अच्छे अच्छे अंदर से विचार उत्पन्न होंगे और हमारे मन पर हावी नहीं होंगे। आगे बात करेंगे कि पाचन कैसे होता है। पाचन एक यांत्रिक प्रक्रिया है जो शरीर के अंदर होती है। पाचक रस और एंजाइम्स अंदर से निकलते हैं प्रक्रिया के माध्यम से, जो हमने भोजन किया है उसके माध्यम से निकलते हैं और जो रक्त में उसके तत्व है, जो मिनरल्स है, जो विटामिन्स है उस रक्त के अंदर वो मिल जाते हैं। तभी हमारे शरीर को ऊर्जा, शक्ति और एनर्जी मिलती है और हमें वृद्धि प्रदान करता है। ये हमारा हुआ पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र, अब आप सोच रहे होंगे कि पाचन तंत्र 25 से 26, हमारा पूरा शरीर में 25 से 26 पूरा बॉडी ये पाचन तंत्र का वर्क करता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, हम तो 5 फुट के हैं, 6 फुट के हैं, लेकिन हमारी आंत है, छोटी आंत, बड़ी आंत, वो काफ़ी लंबी है। 12 से 16 फुट की हमारी छोटी आंत है, बड़ी आंत हमारी 5 से 6 फुट की है। तो हमारा पूरा शरीर ऐसे पाचन करता रहता है। जो हम खाना खाते हैं वो खाना हम 3 घंटे या 4 घंटे में पचा सकते हैं, जैसा जैसा हमने खाना खाया है उसी तरह। बाजार का खाना खाते हैं पनीर या घी वाला, ज़्यादा मक्खन वाला, तो वो पचने में देर लगती है। हल्का जो सात्विक खाना खाते हैं वो 3 घंटे में पाचन हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि योग अभ्यास जब योग से जुड़े हो तो उन्हें हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। भगवद गीता में भी सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों के बारे में काफ़ी चर्चा की गई है। आगे हम बताते हैं कि योग करने से पहले आपको खाली पेट होना चाहिए। आप सुबह पानी पी सकते हैं गुनगुना, बाकी आप खाली पेट योग अभ्यास करें तो बहुत अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में जो आप अभ्यास करें तो वो काफ़ी बेहतर परिणाम दे सकता है। कभी हम सतोगुणी में होते हैं, सत्वगुण में होते हैं। और आगे आपको एक बात करें तो आपको योग करते समय 3 बातों का ध्यान रखना है। आपको कमर गर्दन सीधा, अपना पोस्चर कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है। योग अभ्यास के दौरान आपको आंखें बंद रखनी है, मन को शांत रखना है।
और जो आसन हम करते हैं उस आसन पे अपना ध्यान केंद्रित करता है। जैसे एक वाक्य में बताया है कि मन को शांत रखना, और भगवद गीता भी बताते हैं स्थिर सुखम आसनम, महर्षि पतंजलि भी बताते हैं स्थिर सुखम आसनम। तो हमें स्थिर सुखदायक स्थिति में बैठना है आसन अभ्यास के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल अभ्यास। उससे पहले हम गुरु वंदना कर ले, एक बार भगवान को याद कर ले। जब भी कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो भगवान को याद करते हैं। कमर गर्दन को सीधा रखें, जो भी आप अच्छी तरह आसन में बैठ सके उस आसन में बैठें। मुद्रा आप लगा लीजिए, ध्यान मुद्रा, आपका ध्यान लगा रहेगा। आपको घुटनों पे स्थित रखना है, आंखें बंद। संगच्छत्वं संवदध्वं संवो मनसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम। दोनों हथेलियों को रब करें और हथेली में ही आंखें खोलने का प्रयास करें। जब हम प्रैक्टिकल सेशन शुरू करेंगे तो पहले हमें थोड़ा सा वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। हमारे मसल्स एक्टिव हो सकते हैं उससे, तो हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे। बैठे बैठे ही करेंगे। श्वास को बाहर छोड़ लें, गर्दन की क्रिया करेंगे। सांस को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे। जितना हो सके उतना आप गर्दन को पीछे लीजिए। ये जो सूक्ष्म व्यायाम है वो भी आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देते हैं आपकी डबल चिन के लिए। आपके आँख, कान और नाक के साथ गर्दन के जो पीछे सर्वाइकल है वो जॉइंट होते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलता है। लेफ़्ट टू राइट गर्दन को घुमाएंगे। जब प्रैक्टिस करें तो ये बात का ध्यान रखना है कि श्वास लेना और छोड़ना वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद माना गया है। जब आप श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए अभ्यास करें। रिलैक्स। मेरे साथ आप कर सकते हैं। सेंटर से आपकी गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएंगे जितना हो सके। इससे आपकी स्पाइनल कोड को मसाज मिलती है, क्योंकि आज हम अभ्यास करने वाले हैं वो पाचन तंत्र और स्पाइनल कोड के रिलेटेड है। श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाए। वापस आएंगे दूसरी तरफ। रिलैक्स। गर्दन का अभ्यास आपकी आंखों को भी स्वस्थ रखता है। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाए और क्लच करें। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए आपको राइट साइड झुकना है। होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। वापस इनहेल। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड झुकेंगे। होल्ड करेंगे 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। आप अपनी स्पाइनल कोड को ट्विस्ट करिए। 1 2 3 4 5। इनहेल करिए और लेफ्ट साइड जाएंगे।
1 2 3 4 5। वापस आगे की ओर अपने हाथों को ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। इस तरह हम बैक साइड क्लच करते हुए, सांस भरते हुए पीछे की ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। जब अभ्यास शुरू करेंगे तब मैं बोलती जाऊँ, ऐसा आप करते जाइए, तभी आपको आसन का बहुत ही आनंद आएगा और आप एक फील के साथ उसे कर सकेंगे। पहला आसन अभ्यास हम वज्रासन से शुरू करेंगे। दंडासन की पोजीशन में आप बैठ जाइए। पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, आपके थाइस के साथ आपके दोनों हाथ जुड़े रहेंगे। शरीर को टट्टा रखना है, कमर गर्दन को सीधा, लेकिन हमारी मांसपेशियों को हमें ढीला छोड़ देना है। कहीं भी हमारे शरीर में दबाव, खिंचाव, तनाव नहीं होना चाहिए और मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। वज्रासन के लिए राइट लेग को अंदर की ओर मोड़ेंगे, फिर लेफ्ट पैर को। वज्रासन में इस तरह बैठेंगे। हमारा टॉपिक पाचन तंत्र पर योग का प्रभाव है, इसीलिए मैं बताऊं आपको कि जब हम दूसरे कोई भी आसन का अभ्यास करें तो वो खाली पेट करेंगे। सभी आसनों में एक आसन ही ऐसा है जो हम खाने के बाद कर सकते हैं, यह है वज्रासन। वज्रासन खाने के दोनों टाइम के बाद किया जा सकता है। आपके पैर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए और आप एडी पे मत बैठिए, आप बैठिए आपके थाइज मसल्स और आपके काफ मसल्स के साथ जुड़े रहना है। आपको बीच में जगह नहीं रखना है। जो नी का प्रॉब्लम है तो आप बीच में तकिया रख सकते हैं, उसकी आदत नहीं डालनी है। काफ़ी थोड़े दिनों के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी आप इस तरह बैठे, गैप नहीं होना चाहिए, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। इस आसन से आपका पाचन जल्दी से होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन है यहाँ रुक जाता है, वो ऊपर की ओर आता है, तो आपको पाचन करने में सहायता मिलती है। तो आपको 5 से शुरुआत करके आसन में 7 मिनट, 10 मिनट, ऐसे आप 15 मिनट तक बैठ सकते हैं खाना खाने के बाद। वज्रासन के बाद हम अभ्यास करेंगे उदर आकर्षण। ए पोज जो होता है, ए वाला, 3 पोज ऐसे हैं जो बेस्ट माने गए हैं। पहले के ज़माने में जब खेती काम करते थे लोग तो ऐसे ही बैठ जाते थे अपने खेतों पर। तो ए आसन उदर आकर्षण बेस्ट है। जो आपका थाइस मसल है, ए आपके आंतों को छूता है तो मसाज मिलता है, यहाँ से मसाज होता है यहाँ पे। आप पूरा ध्यान लगाएंगे इस स्थिति पर, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल आराम से बैठ जाए। अपने दोनों हाथ रखेंगे आप घुटनों पर और आप अपने राइट घुटनों को ले जाके अपने लेफ्ट अंगूठे को टच करने का प्रयत्न करेंगे, ऐसे। इस पोजीशन से क्या होता है, आपके आंतों पर दबाव आता है तो अंदर मसाज होता है, मसाज की क्रिया शुरू हो जाती है। आप एक बार देख लीजिए जो मैं करती हूँ, फिर आप आंखें बंद करके इस आसन को दोहराइए। पहले हमें धीरे धीरे से इसके 3 आवर्तन करने हैं। फिर आप जैसे आसन में लंबे समय अभ्यास में जुड़ जाए तब आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। 5, 6 और 10 आवर्तन तक धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। इससे आपका दूसरा फ़ायदा होगा कि आप में घुटनों में दर्द होगा तो वो ठीक हो जाएगा। आप में काफ मसल्स में या एडी में दर्द या सूजन रहता होगा तो वो भी इससे फ़ायदा मिलता है। तो आप करते जाइए मेरे साथ, बिल्कुल ध्यान लगा के करिए। जो आंखें बंद करके करेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। उदर आकर्षण, उसका नाम ही है उदर आकर्षण। पेट के लिए मांसपेशियों में खिंचाव शुरू होता है। रिलैक्स। अगला आसन अभ्यास करेंगे हम पवन मुक्त आसन। एक और बात मैं आपसे बता दूं, योग 4 तरह से किया जाता है, बैठकर, खड़े रहकर, सीधा लेटकर और उल्टा लेटकर।
तो आज हम टाइम होगा तो और अभ्यास देखेंगे। बाकी हमने दो दो आसन लिए हैं, टाइम मिलेगा तो आपको और आसन के बारे में भी बताएंगे। अब हम करेंगे लेट जाने वाले आसन में से एक अभ्यास, पवन मुक्तासन। काफ़ी बेहतरीन और अच्छा पवन मुक्तासन माना गया है। ये परंपरागत आसन है, इसका शास्त्रों में वर्णन भी है। तो अपनी जगह पर लेट जाइए, बिल्कुल सीधा, मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब पहले राइट पैर को अंदर की तरफ मोड़िए, फिर लेफ्ट लेग को मोड़िए, फिर सांस भरते हुए दोनों पैरों को पेट के समांतर लाइए और सांस छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठा के हाथों को लॉक कर लीजिए और आपके दोनों पैर हैं पंजे वो आगे की तरफ रहेंगे। यहाँ पे आपको होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। बिल्कुल गैप नहीं रहना चाहिए थाइज और पेट के बीच में, उस बात का ध्यान रखिए। होल्ड करके रखेंगे आप बिल्कुल शांति से। आपके पैर बाहर की तरफ, आप लेग को ऐसे नहीं रख सकते, आपके पैर बिल्कुल बाहर की तरफ रहेंगे और आपका घुटना जो है, आप थोड़ा एंगल बदल के मैं बता दूं आपको, जो आपका घुटना है और आपका चिन्ह है वो एक साथ जुड़े रहेंगे। यहाँ पे आपको होल्ड करना है। आपका ध्यान यहाँ पे रहेगा आपकी बैकबोन पे, आपकी करोड़रज्जु पे, क्योंकि वहाँ मसाज मिलता है। दूसरा, आपके आंतों को मसाज मिलता है। कभी कभी हम ध्यान कराते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा तकलीफ होती है, रख दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। लेफ्ट साइड करवट लेके अपनी जगह पर बैठ जाए। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा तकलीफ होती है, हम उन्हें नाभि पर मणिपुर चक्र आया हुआ है, वहाँ येलो कलर का ध्यान करवाते हैं। वो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं उससे। कभी टाइम मिला तो उसके बारे में, कलर के बारे में भी ध्यान आपको बताएंगे थोड़ा सा। आगे पाचन तंत्र, बहुत ही कहते हैं ना, पेट से ही रोग उत्पन्न होते हैं। जब हमारा पेट खराब होता है तभी सारे विकार अंदर से उत्पन्न होते हैं। जब भी हम पवन मुक्तासन लगाते हैं तो पवन मुक्तासन से आपका जो अपान वायु है वो बाहर निकल जाता है, वो ऊपर नहीं आता है। जब अपान वायु ऊपर की ओर वृद्धि करता है तो आपको छाती में घबराहट और सिर का दर्द वो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। वो जो वारंवार इसी प्रक्रिया से दोहराया जाए, जो वारंवार आपकी अपान वायु ऊपर बढ़ती रहे और निकले नहीं, तो वो काफ़ी रोगों का कारण बन सकता है। इसीलिए पवन मुक्तासन को बेस्ट आसन माना गया है वायु निष्कासन के लिए। आगे हम एक और आसन का अभ्यास देखेंगे, वो भी हम सोते हुए करेंगे, हलासन। हलासन भी परंपरागत आसन है, ट्रेडिशनल आसन है। हल जैसी स्थिति, आपने हल देखा होगा ना, हल जैसी स्थिति, इसीलिए इसका नाम हलासन पड़ा है। लेटते हुए करने वाला आसन है ये। जगह पर लेट जाइए। एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूं, उसके बाद आप कर सकते हैं इसका अभ्यास। दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, सीधे लेट जाना है। आपको अपने पैरों को पहले 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, बिल्कुल सीधा, घुटने बिल्कुल मुड़े हुए नहीं रहने चाहिए, पैर बिल्कुल सीधे। उसके बाद आपके पैर को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाना है। मैं दिख नहीं रही हूँ शायद, हमें हमारे पैर को 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री बिल्कुल सीधा, शरीर को ढीला छोड़ देना है, तनाव मुक्त। फिर पैरों को धीरे धीरे पीछे ले जाना है और अपने दोनों हाथों का सपोर्ट
आपके बैक पर होना चाहिए और पैर को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाइए और यहाँ पर होल्ड कीजिए। ध्यान रखिए कि आपका पैर आपके सिर को नहीं टच होना चाहिए, बीच में जगह रहनी चाहिए। आपके हाथ पीछे की ओर बंधे हुए रहेंगे। यहाँ आपको अपनी श्वासोश्वास नॉर्मल रखनी है। जहाँ पे आप तनाव का अनुभव कर रहे हैं उस जगह पर आपको ध्यानपूर्वक देखना है। आपके मन को वहाँ पे केंद्रित करना है जहाँ पे आप तनाव महसूस कर रहे हैं। इस आसन में आप शुरुआत में, जो आप नया सीख रहे हैं, तब आप शुरुआत के समय में 5 सेकंड होल्ड करें। उसके बाद धीरे धीरे 10 सेकंड होल्ड करते हुए आप इसके 3 आवर्तन कर सकते हैं। वापस आते समय एक बात का ध्यान रखें, झटके से वापस ना आए। जैसे गए थे वैसे धीरे धीरे वापस आना है। 90, फिर 60, फिर 30, रिलैक्स। शरीर को शवासन में थोड़ी देर रिलैक्सेशन करवाना होगा, इससे आपकी मांसपेशियों को आराम मिल जाए। हमेशा सोते हुए जो आसन है वो करने के बाद आप लेफ्ट साइड करवट लेके ही अपनी जगह पर बैठेंगे। हलासन जो आसन है वो आप धीरे धीरे से अपनी पोजीशन में से जाएंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। जो आप झटका लगाएंगे तो आपके सर्वाइकल या आपके लंबर में आपको दर्द हो सकता है, इसी बात का आप ध्यान रखिएगा। और हलासन आपके काफ़ी तंत्र पर इफ़ेक्ट करता है, जैसे श्वसन तंत्र। अभी कोरोना चल रहा है तो हम लंग्स की जो एक्सरसाइज करवाते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए, तभी ये आसन बहुत फ़ायदेमंद रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो है ही, पाचन तंत्र को एक्टिव करता है। कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज़ हो, कफ, पित्त और वायु, जो आयुर्वेद में कहा गया है कि तीनों को सम रखना चाहिए, तो कफ, पित्त और वायु की प्रकृति जो ज़्यादा होती है तभी ये आसन फ़ायदा करता है। बाकी आपके हाथ और पैर जो स्नायु है, तंत्रिका तंत्र है, स्नायु तंत्र है, उसके लिए भी ये कार्य करता है। बाकी बहुत अच्छी इफ़ेक्ट देता है ये आसन। एंटी एजिंग आसन भी कहा गया है। आपकी जो झुर्रियाँ हैं वो नहीं पड़ती हैं, आप काफ़ी यंग दिखने लगते हैं। इस आसन का हर रोज़ अभ्यास करना चाहिए। हलासन हमने किया, अब हम वो बैकवर्ड बॉन्डिंग था, अब हम फॉरवर्ड बॉन्डिंग। हमें आसन अभ्यास करते समय एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि हम जब फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो हमें बैकवर्ड बेंडिंग काउंटर पोज आसन भी करना चाहिए, जिससे हमारा जो स्पाइनल कोड है वो उसकी अवस्था में आ जाए। हमने हलासन किया, उसके बाद हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। पश्चिमोत्तानासन आसन, आप दंडासन स्थिति में आ जाइए। पश्चिमोत्तानासन जो है, पश्चिम यानी कि पीछे का भाग, और पश्चिमोत्तानासन माने खींचना, तानना। तो हम शरीर को आगे की ओर खींचते हैं, पीछे से आगे की ओर, तो वो हुआ पश्चिमोत्तानासन। आप दंडासन में बैठ जाइए, क्योंकि ये बैठने का आसन है। दंडासन में शांति से बैठ जाइए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, मांसपेशियों पर कोई भी तनाव नहीं। हाथ ऊपर ले जाइए दोनों, लंबी गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए आप धीरे धीरे झुकेंगे और आपके अंगूठे को पकड़कर आपका सिर आपको लगाना है घुटनों पर और दोनों कोहनियाँ रहेंगी नीचे। यहाँ पे आप होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। रिलैक्स। जैसे गए थे वैसे ही आपको वापस आना है। बिगिनर्स जो है नया सीख रहे हैं, वो जितना जाए अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करें। आप यहाँ तक जा सकते हैं तो यहाँ तक ही अपना अभ्यास जारी रखिए। ज़बरदस्ती अपने शरीर को खींच तान करके पहुँचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ऐसा करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर डैमेज हो सकता है कोई ऑर्गन, तो हमें ज़बरदस्ती खींच तान करके आसन अभ्यास नहीं करना है।
कोई भी आसन हो, सिंपल हो या हार्ड हो, हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ही हमें आगे अपना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। श्वास भरिए, चलिए मेरे साथ कीजिए। श्वास भरिए, दोनों हाथों को ऊपर, आंखें बिल्कुल बंद। श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे से नीचे आएंगे। यहाँ पर आप होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। जब हम आसन को 10 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं तो जिस भाग पर आप तनाव महसूस करते हैं उस भाग को ध्यान से देखिए और महसूस कीजिए कि तनाव फ्री हो रहा है, मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है और मांसपेशियों को ढीला करने का प्रयत्न करें। आंखें बंद करके उस बारे में सोचें। यहाँ हमें हमारे बैकबोन को देखना है और हमारे पेट के भाग को देखना है। आसन के दौरान हमारी श्वास की प्रक्रिया नॉर्मल रहेगी। 10 सेकंड के बाद हम धीरे धीरे वापस आएंगे और अपनी नॉर्मल पोजीशन लेंगे। ये हमारा हुआ पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन कब्ज के लिए, एसिडिटी के लिए और वायु, जिनको वायु प्रकृति बहुत है, वायु प्रकृति के कारण आपके काफ मसल्स में भी दर्द होता है, आपके एड़ी पंजों में भी दर्द होता है और वायु ऊपर की ओर बढ़ता है। तो ये है हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव करने का, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने वाला आसन, पश्चिमोत्तानासन। इसके बाद गौमुखासन का अभ्यास। गौमुखासन बैठने से करने वाला आसन है। आपको वज्रासन में आपको बैठना है, दंडासन की स्थिति में ही आपको अपना राइट लेग को उठा के अपने लेफ्ट लेग के साइड में ले जाना है। फिर लेफ्ट को उठा के बिल्कुल राइट के ऊपर रखना है आपको, बिल्कुल ऊपर, इस तरह से। देखो, एक गौमुखासन है तो गौमुख जैसी आकृति बन गई। एक गाय का मुख है और ये आपके पंजे है, वो कान है, तो गौमुखासन उसकी आकृति बन गई, इसलिए इसका नाम गौमुखासन है। ये भी ट्रेडिशनल आसन है। हठ योग प्रदीपिका में भी इसका वर्णन किया गया है। अभी आप क्या करेंगे, मैं आपको आगे से और पीछे से दोनों पोस्चर बताऊंगी, पहले देख लीजिए, उसके बाद मेरे साथ दोहराइएगा। जो आपका ऊपर वाला पैर है वो हाथ ऊपर जाएगा, लंबी गहरी सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाए। दूसरा हाथ पीछे से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को ऐसे पीछे लॉक लगाएंगे हम। यहाँ पर आपको होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए। शुरुआत की समय में हम 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ आपको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना होगा। ध्यान रखिए कि आपको झुक के नहीं बैठना है, आपको बिल्कुल सीधा बैठना है। ये वाला हाथ कान के साथ सटा रहेगा, बिल्कुल सीधा, ना टेढ़ा, बिल्कुल सीधा। आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा रहेगा। आंखें बंद रख के आपको अपने पाचन तंत्र की ओर देखना है। वैसे डायबिटीज़ में काफ़ी इफ़ेक्टिव आसन माना गया है, तो आप जो लोग डायबिटीज़ वाले हैं वो आपके पैनक्रियास को भी ध्यान रख के देख सकते हैं और उसे अनुभव कर सकते हैं। होल्ड करना है यहाँ पर 5 सेकंड के लिए। जिस तरह गए थे उसी तरह आसन से वापस आना है। इस आसन अभ्यास को हम 3 आवर्तन में करेंगे। अब आप पीछे से भी एक बार देख लीजिए। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को लॉक लगाए। यहाँ पे आप होल्ड करें 5 सेकंड के लिए होल्ड। काफ़ी लोग ये सोच रहे होते हैं कि हाथ पहुँचता नहीं है, क्या करें, तो आप ऐसा रुमाल रख सकते हैं और आप रुमाल के साथ भी इस तरह कर सकते हैं, तो आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा रहेगा। तो फिर धीरे धीरे आप रुमाल के सहारे ऐसे झाके आप अपने हाथों को लॉक लगा सकते हैं। तो आप रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं एक एज अ प्रॉप। एक और बार मेरे साथ अभ्यास कर लीजिए। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर आएगा। इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को लॉक लगाइए।
आंखें बंद करके 5 सेकंड के लिए रुकिए। शरीर को टट्टार रखना है लेकिन मांसपेशियों को ढीला छोड़ना है। अंतःस्रावी ग्रंथि पर, हमारे हॉर्मोन्स पर काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। जिनका पैनक्रियाटिक एसिड नहीं बनता है, तो इस आसन अभ्यास से पैनक्रियास पर इफ़ेक्ट आता है, तो वो काफ़ी अच्छा है डायबिटीज़ वालों के लिए। यहाँ हम होल्ड करेंगे, रिलैक्स। पाचन तंत्र के लिए योग है, इसीलिए पाचन तंत्र के लिए तो अभ्यास है ही, लेकिन उसके अलावा दूसरे अवयव पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है योग अभ्यास से। दूसरा अभ्यास है मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्रासन भी ट्रेडिशनल आसन है। ऋषि मत्स्येंद्रनाथ जो हो गए, उनके नाम पर से मत्स्येंद्रासन नाम पड़ा है। ये अर्ध मत्स्येंद्रासन है जो हम करने जा रहे हैं, क्योंकि जब मत्स्येंद्रासन है बहुत हार्ड आसन है, इसीलिए इसका सरल रूप बनाया गया, जिसका हठ प्रदीपिका में वर्णन है। हम इससे क्या करेंगे, हमारा जो राइट लेग है वो रखेंगे नीचे की ओर। आपको एड़ी पर नहीं बैठना है, वो नीचे ही आएगा। और लेफ्ट आपके घुटने के साइड में 90 डिग्री एंगल पे होगा, इस तरह से। कुछ आपका पैर इस तरह से रहेगा। हमको ऑपोजिट जो पैर है उनका ऑपोजिट हैंड लेना है, तो हमें जो हमारा लेफ्ट है तो हमें राइट हैंड ऊपर करना है। इनहेल, एक्सहेल करते हुए हमें पैर को टच करना है यहाँ पर, और हमारा दूसरा हाथ है वो हमें श्वास भरते हुए पीछे कमर से पीछे की ओर ले जाना है और यहाँ पेट की आगे की ओर लाना है। मैं आपको दूसरे एंगल से भी बता देती हूँ। फिर आपका जो फेस है आपको धीरे धीरे साइड में होते हुए आपके कंधे के समांतर उसको ले जाना है। यहाँ पे आप होल्ड करेंगे। होल्ड करते समय आप महसूस करेंगे कि कहाँ पर आपको खींचाव हो रहा है। जहाँ पर, जिस भाग पर आप खींचाव महसूस करते हैं उस भाग एक्टिव हो रहा है, वो जाना जा सकता है। तो आपके पेट के भाग की, आपके स्टमक पर आपको थोड़ा सा खींचाव महसूस होगा, और आपके स्पाइनल कोड पर। यहाँ पे होल्ड करें। पाँच सेकंड के लिए वापस आएंगे। जैसे गए थे वैसे ही आसन से वापस आ जाएंगे। अर्ध मत्स्येंद्रासन, दूसरे पैर से दूसरा अभ्यास करेंगे, रिपीटेशन। इस तरह से श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए पंजे को पकड़े और दूसरा हाथ पीछे की ओर ले जाके आपके बैक साइड पे रखेंगे। ऐसे ऐसे आएगा ये बैक साइड। यहाँ पे होल्ड करेंगे, आंखें बंद करके इस आसन का अभ्यास जारी रखेंगे 5 सेकंड के लिए। इस आसन के आपको 3 आवर्तन करने होंगे, क्योंकि हमने दोनों पैर से किया है बारी बारी। 3 आवर्तन करने होंगे आपको, और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ने के बाद आप इसके आवर्तन बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा, जो जिसने मेरे साथ आसन अभ्यास किया होगा, कि आपकी बैक पे आपको करोड़रज्जु पे थोड़ा सा खींचाव महसूस हुआ होगा, थोराइसिस पे, यहाँ पे बीच वाले मनके पे, तो आपको इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है। दूसरा, आपको पेट पे, आंतों पर उसका इफेक्ट आपको मालूम पड़ेगा। दूसरा, आपके स्नायुओं पे, आपके मसल्स पे, पैर और हाथ के, ठीक है। तो ये आसन आप बहुत अच्छी तरह से इसको अंजाम दे सकते हैं। ये आसन जो मैंने करवाए सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि सभी अच्छा है। घुटनों के ज़्यादा दर्द हो वो इस आसन का अभ्यास न करें, क्योंकि अंदर से होड़ना पड़ता है। बाकी ये सारे लोग आसानी से कर पाते हैं। आगे अभ्यास हम लेटने वाले, उल्टा पेट के बल लेटने वाले अभ्यास करेंगे। तो आप धीरे से अपनी जगह पर लेट जाइए।
अपनी जगह पर लेट जाइए। लेट जाइए। भुजंग आसन, भुजंग यानी सांप, भुजंग आसन। जितनी हमारी शास्त्रों में लिखा है कि 84 लाख योनि है, तो जितनी योनियां हैं उतने ही आसन के नाम दिए गए हैं। हर एक में अलग अलग, जैसे शैव योग में जैन योग है, बौद्ध योग है, अष्टांग योग है। हम आज अष्टांग योग के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो अंदर अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग आसनों का वर्णन है और नाम भी आसन के अलग अलग दिए गए हैं। आज हम भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन करने से पहले लेट जाइए पेट के बल। दोनों हाथों को छाती के समांतर रख लीजिए। ध्यान रहे कि हाथ खुले ना रहे, बिल्कुल अंदर की ओर रहेंगे और आपके दोनों पैर जुड़े हुए रहेंगे, कुछ इस तरह से दोनों पैर जुड़े हुए। जिनको हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया है, वो ये आसन का अभ्यास न करें। और जिनको ज़्यादा कमर में दर्द है, बहुत ज़्यादा, तो वो इस आसन का अभ्यास शुरुआती समय में ना करें या योगा ट्रेनर की हाजिरी में करें। अभी आपको सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठना है, नाभि के समान। नाभि, जहाँ आपकी नाभि है यहाँ तक आपको आना है, उससे आगे नहीं उठना है। नाभि के हद तक आपको आना है। दोनों हाथ छाती के समांतर रहेंगे। सांस भरते हुए आप ऊपर की ओर उठेंगे। यहाँ पर आपको 5 सेकंड होल्ड करना है। रिलैक्स। भुजंगासन करते समय एक बात का ध्यान रखिए, जब आप ऊपर देखते हो तब आपका थायराइड ग्लैंड एक्टिव होता है, तो ये थायराइड वाले पेशेंट के लिए भी फायदेमंद है। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका श्वसन तंत्र तीन पे काम करता है, तो थायराइड वाले पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप गर्दन को बिल्कुल स्ट्रेच कीजिए, ऊपर की ओर देखिए, छाती को बाहर की ओर खोलें और नाभि जहाँ शुरू होती है वहाँ तक ही आपको रुक जाना है, यहाँ पर होल्ड करना है। अभी आप जो मेरे साथ कर रहे हैं वो करिए और अपना इफ़ेक्ट देखिए कि कहाँ पर आपको तनाव फील हो रहा है। आपको थोड़ा सा बैक में और थोड़ा सा यहाँ पर पेट के भाग पर। तो आपको स्टमक, तो आपका पाचन तंत्र एक्टिव हो रहा है। जिनको कब्ज़, एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, उससे आप निजात पा सकते हैं। और दूसरा, वेट लॉस करने में जिनको पेट आगे बढ़ा हुआ है, पेट की चर्बी ज़्यादा है, वो भी इसको करें तो उनका काफ़ी अच्छा परिणाम पा सकते हैं। लेकिन एक बार नहीं, इनको आप बारंबार रिपीट करने के बाद आप इसके 3 आवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे से प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए होल्ड करिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। धीरे धीरे वापस आए। जब हम सीधे लेटते हैं तो हम शवासन में विश्राम करते हैं। जब हम उल्टे आसन करते हैं तो हम मकरासन में विश्राम करते हैं। तो मकरासन में आ जाइए, थोड़ा सा विश्राम। आंखें बंद। जैसा मैंने पहले बताया था कि आसन के दौरान आप अपना ध्यान, अपना मन जो आसन अभ्यास की ओर लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा परिणाम पा सकते हैं। मकरासन में एक और भी है ये प्रयोग, ये भी काफ़ी अच्छा माना गया है। मकरासन बिल्कुल रिलैक्सेशन आसन है। भुजंगासन किसे नहीं करना चाहिए? तो भुजंगासन सगर्भा बहनों को नहीं करना चाहिए, एपिगैस्ट्रिक हर्निया वालों को भी नहीं करना चाहिए, और जिनके कमर में काफ़ी दर्द हो, काफ़ी कमर दर्द वाले वैसे कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी दर्द हो, वो धीरे धीरे अभ्यास को आगे बढ़ाए योगा ट्रेनर की हाजिरी में। लेफ़्ट साइड टर्न लीजिए और अपनी जगह पर बैठ जाइए। अब हम खड़े होकर करने वाले आसनों का अभ्यास आगे बढ़ाएंगे।
अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। शोल्डर डिस्टेंस से आपका पैर का डिस्टेंस होना चाहिए। संपादासन स्थिति, बिल्कुल सीधा, ना आपको झुक के खड़ा रहना है, बिल्कुल सीधा, पैरों से भी घुटनों को मुड़ना नहीं। यहाँ पर करेंगे हम ताड़ासन। ताड़ासन यानी ताड़ का वृक्ष, जो आपने देखा होगा, ताड़ का वृक्ष बहुत लंबा होता है। जो बच्चे इस आसन का अभ्यास करते हैं तो उनकी हाइट में बढ़ोतरी होती है और ये पूरा शरीर ऊपर की ओर खींचता है, इसीलिए स्नायु जो होते हैं, मसल्स, वो हमारे टोन होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा आसन माना गया है। सभी लोग इसे कर सकते हैं, हाई बीपी वाले, लो बीपी वाले भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि चक्कर आने से पैर जब ऊपर करते हैं, चक्कर आने की संभावना हो तो गिर सकते हैं। जिनको घुटनों में तकलीफ है वो दीवार के सहारे, दीवार के साथ खड़े रहकर ये आसन का अभ्यास कर सकते हैं। चलिए करते हैं। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। दोनों हाथों को क्लच कर ले। सांस भरते हुए दोनों पंजों के साथ अपने अपर बॉडी को ऊपर की ओर खींचे। यहाँ पे आपको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। जिस तरह गए थे उसी तरह धीरे धीरे से वापस आएंगे। शुरुआत में हम इसका 5 आवर्तन कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। पहले हम 5 सेकंड के लिए करेंगे, फिर धीरे धीरे हम इसको 10 सेकंड के लिए कर सकते हैं। हर एक आसन में ऐसा ही है, पहले 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर धीरे धीरे आप आसन को 1 मिनट तक होल्ड कर पाओगे, तभी आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है। फिर से एक बार मेरे साथ दोहराइए। इनहेल, एक्सहेल। अपने दोनों पंजों पे आ जाइए, अपर बॉडी स्ट्रेच कीजिए। आप ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहना चाहते हैं तो आप अपना ध्यान किसी एक सामने की कोई ऑब्जेक्ट पर लगाइए, ध्यान केंद्रित करिए। एक बैलेंसिंग और कंसंट्रेशन वाला आसन है, जिसे बच्चे करें तो हाइट बढ़ती है और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, बुद्धि का विकास होता है। ध्यान से करिए, वापस रिलैक्स। एक और बार कर लेंगे। इनहेल करिए, पंजे पे आ जाइए, पूरा शरीर को ऊपर की ओर खींचिए, होल्ड करें और वापस। सभी इस आसन को दोहरा सकते हैं, लेकिन योगा ट्रेनर की हाजिरी में अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको प्रॉब्लम होता है, नीज का प्रॉब्लम, मोटापे से वो जुड़े हुए होते हैं। तो काफ़ी आप योगा ट्रेनर की हाजिरी में करोगे तो आपको वो इंस्ट्रक्टर देते जाएंगे, वैसे आप करते जाओगे तो आप अच्छा परिणाम पा सकते हैं। आगे हम त्रिकोणासन करेंगे। त्रिकोणासन भी ट्रेडिशनल आसन है, ट्रायंगल पोज कहते हैं। काफ़ी बहुत अच्छा परिणाम इससे मिल सकता है, क्योंकि हमारा पेट है, हमारा जो स्टमक है वो मुड़ता है, त्रिकोण आकार में मुड़ता है। यहाँ से हमारी आंतें जो है मुड़ती है, तो उसे अच्छा, बहुत अच्छा मसाज मिलता है। आप अपने मैट पे आ जाइए सब। ये आसन आप 2 से 2.5 फीट अपने पैरों को खोल दीजिए, 2 से 2.5 फीट। इसमें ऐसा होता है कि आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी आप नॉर्मल 5, 4, 5, 5 तक होते हो तो आपको 2 या 2.5 फीट में आ जाएगा आसन। बिल्कुल शांति से रिलैक्स मोड में खड़े हो जाइए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए साइड में लाइए। श्वास छोड़ते हुए आपको धीरे से झुकना है। आपके पहले हम लेफ़्ट साइड करेंगे, तो लेफ़्ट साइड जब हम जाते हैं तो आपके लेफ़्ट लेग को आपको थोड़ा सा सीधा कर देना है। राइट है वो वही रहेगा और लेफ़्ट को आपको सामने की ओर ले जाना है। आप सांस भरिए आप, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से आप स्लिप होते जाइए, धीरे धीरे से, तो आप बिल्कुल सीधा ट्रायंगल में आ जाएंगे। आप ऐसे ही जाएंगे तो आपका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। बिल्कुल आप सीधे जाइए ट्रायंगल पोज में। रिलैक्स,
हाँ, यहाँ पे आपको होल्ड करना है और आपका हाथ, ऊपर वाला हाथ है वो सीधा रहेगा। आपको हथेली को देखना है अपनी, यहाँ पे देखिए बिल्कुल सीधा। देखो ये पोस्चर बिल्कुल सीधा है, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल सीधा। अब ट्रायंगल पोज में है। यहाँ पे आपको होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए। आपका ध्यान क्या रहेगा, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान लगा के करिए। पॉसिबल है तो आंखें बंद करके करिए। यहाँ पे होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। वापस। पाचन तंत्र पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है। जिनको कब्ज की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है वो इस अभ्यास को दोहराए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। दूसरी साइड करेंगे। पैर को ऐसे सीधा कर दीजिए, श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकेंगे। ऊपर हथेली को देखना है आपको। आपका बन गया है। आपको होल्ड करना है यहाँ पर 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे बिल्कुल धीरे धीरे। आपको इसके 3 आवर्तन करने हैं। धीरे धीरे अभ्यास को आगे बढ़ाना है। एक अभ्यास कटी चक्रासन। कटी चक्रासन, कटी माने आपके शोल्डर। आपको शोल्डर डिस्टेंस में अपना पाँव रखना है। दोनों हाथों को सामने की ओर ले जाना है। अब हमको श्वास भरते हुए हमको लेफ्ट साइड जाना है और श्वास को पीछे जाते हुए खाली कर देना है। देखिए आपका इफेक्ट। आप देखिए जो मेरे साथ कर रहे हैं उनको फील होगा कि आपका जो पेट है वो यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, छोटी और बड़ी आंत का अंदर मसाज हो रहा है। अंदर मसाज आप फील करेंगे। पीछे जाइए और वापस आइए। पीछे जाइए, श्वास भरिए और श्वास को छोड़िए। एक बात का ध्यान रखिए, जब पीछे जाते हैं तब आपके घुटने ऐसे नहीं होंगे। आपको बिल्कुल सीधा रहना है। घुटने बिल्कुल मुड़ेंगे नहीं, पैर भी नहीं मुड़ेंगे। आपको बिल्कुल सीधा रहना है। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए पीछे जाइए। फिर एक बार श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। रिलैक्स। काफ़ी सारा समय ले लिया है मैंने। थोड़ी सी बात करनी है, कर लेते हैं, उसके बाद ऐड करेंगे। योग अभ्यास के दौरान आपको थोड़ी बातें ध्यान रखनी होंगी। पहले मैंने बताया कि योग अभ्यास खाली पेट करना है। सुबह आप गुनगुना पानी पी सकते हैं क्योंकि आपके पेट को आपको अच्छा रखना है, इसीलिए। दूसरा अभ्यास, आप कफ, पित्त और वायु, 3 आयुर्वेद बोलता है कि 3 प्रकृति होती है, कफ, पित्त और वायु। तो जब पित्त वाली प्रकृति होती है तो उन्हें गर्म पानी नहीं पीना चाहिए और उसमें नींबू नहीं डालना चाहिए क्योंकि एसिड बढ़ जाता है, पीएच लेवल बढ़ जाता है तो वो ऊपर चढ़ता है। दूसरा, जब वायु और कफ होता है तो आप गर्म पानी नींबू डालकर पी सकते हैं। जो शहद डालते हैं कई लोग, लेकिन वो प्योर हो तब भी डालिएगा। बाकी बाज़ार का मिलावटी मत डालिए क्योंकि वो डायबिटीज़ या दूसरी कोई आपके शरीर में हानि कर सकता है। दूसरा, पित्त वाले जो है वो सुबह सौंफ या द्राक्ष जो रेजिन होता है वो भिगो के खाए तो उनके लिए अच्छा है। दूसरा, आप मैदा, नमक और बेसन, वो तीनों आइटम से, और शुगर, वो तीनों आइटम से दूर रहे तो आप अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं। और हर रोज़ योग अभ्यास करें। अभी कोरोना चल रहा है तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आ सकते हैं। आप जो प्राणायाम का अभ्यास जानते हैं तो वो भी आप करें, प्राणायाम को भी दोहराएं। वो भी आपके प्राणायाम, उसमें कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, वो भी आपके पेट के लिए, और बंद है जो त्रिबंध बोलते हैं वो भी आपके पेट के लिए काफ़ी अच्छा है। जिनके पाचन तंत्र में बहुत गड़बड़ी देखी जाती है वो शंख प्रक्षालन क्रिया आती है,
शंख प्रक्षालन क्रिया भी योगा इंस्ट्रक्टर की हाजिरी में करनी चाहिए, वो आप ऐसे ही नहीं कर सकते। शंख प्रक्षालन भी आप कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो उससे भी आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है। बाकी आप योग अभ्यास में जारी रहे। अभी मैं यहाँ अपना सेशन समाप्त करती हूँ। राजमाता अहल्या योग केंद्र की तरफ से मुझे मौका मिला, मैं उनकी टीम को फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगी। और आप मेरे साथ इतने लंबे समय तक जुड़े रहे। और लिमिट हो गया है टाइम का, 7:45 तक मुझे रहना था, तो आप मेरे साथ बने रहे। इसीलिए सभी व्यूअर्स का मैं दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।